नमस्कार साथियों। जो आज अपना टॉपिक होगा वीकली स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीकली स्टॉक्स किस तरह से हमें कहां पर, किस तरह से, किस लॉजिक पर, किस सेटअप के ऊपर हम लेने वाले हैं और कितने दिन तक हमको इसको रखना है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो स्टॉक्स होंगे उनका वीकली में एनालिसिस किया जाएगा। वीक जैसे अभी कल आपको ये वीडियो मिलेगा नेक्स्ट डे में, तो नेक्स्ट हम लोग सैटरडे को इसका एनालिसिस वीडियो डालेंगे कि आपको इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। मैंने जितनी बैक टेस्टिंग में जिससे पहले मैंने किए थे तो उनमें सब में प्रॉफिट हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो लोग लॉस कर रहे हैं वो कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपना काम कर सकते हैं, और जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के इन स्टॉक्स में आप बाय और सेल कर सकते हैं। ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, ये हमारा एक सेटअप होता है, ये हमारा एक एनालिसिस होता है। आप उसको बाच करो, नेक्स्ट वीक में आप फिर उनको फिर से एक बार और बाच करो तो आपको पता चलेगा किस तरह से लेवल्स निकाली जाती हैं और किस तरह से लेवल्स मिलते हैं। तो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, सारे स्टॉक्स के बारे में एक एक करके सारी डिटेल में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभी हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। जो स्टॉक्स हैं हम किस तरह से उनको एनालिसिस करेंगे और प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में प्रॉपर चर्चा करेंगे, और हम ये भी बताएंगे कि आपको कब लेना है, इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक है तो क्या है, सारी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखो हमारा क्या है, इसमें कोई रिकमेंडेशन को कुछ नहीं होगा, आपको अपने इसको सेटअप को देखना है। आपको ये सारी चीजें कोई नहीं बताएगा स्टॉक मार्केट के अंदर में। ऑप्शन के बारे में बताएगा। देखो लोग किसके साथ में जुड़ते हैं, लोग उसके साथ में जुड़ते हैं जो चमक रहा है, जिसके पास मतलब खोखला है, लोग उसी को ज्यादा फॉलो करते हैं। जो रियल चीज है, जो ऑर्गेनिक चीज है, उसके साथ वो धीरे धीरे ग्रो करेगी, पर अच्छा ग्रो करेगी, ये बात का ध्यान रखना है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% टारगेट मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। पर मैं डेली लाइव में आता हूँ, लाइव में सुबह 10 बजे के बाद मैं डेली लाइव आता हूँ, लोगों को डेली प्रॉफिट हो रहा है। अभी तक मैंने जितने दिन भी लाइव किया एक दिन भी स्टॉप लॉस नहीं उठा है, डेली प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ट्रेडर दंगल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लॉजिक और आपको सेटअप और क्या स्ट्रेटजी है, क्यों हम स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं, किस बेस पर ले रहे हैं, तो ये सारी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप हमारे साथ तो लास्ट तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहला स्टॉक होगा हमारा ग्रेप्स कॉटन। ग्रेप्स कॉटन को हम बाय करेंगे 139 के ऊपर, हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस रखेगा हमारा इसके नीचे। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ ये क्या लॉजिक है, किस लिए हम लोग ये लेना चाह रहे हैं। और मैं 3 स्टॉक्स हैं, नेक्स्ट वीक में इनका एनालिसिस फिर से बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि आज बता के छोड़ दिए। नेक्स्ट वीक में हम इन स्टॉकों को फिर से बात करेंगे, फिर से देखेंगे इनके स्टॉप लॉस हुए हैं, टारगेट हुए हैं, सारी चीजों पर चर्चा जरूर करेंगे वन बाई वन से, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेप्स कॉटन। ग्रेप्स कॉटन को हम 139 के ऊपर बाय करेंगे, इसका स्टॉप लॉस होगा 135 का। स्टॉप लॉस 135 का होगा, फर्स्ट टारगेट 145 का, 150 का, और सेकंड टारगेट होगा 150 का। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, ब्रेकआउट है, और भी लॉजिक क्या है वो सारी चीजों को मैं जरूर बताऊंगा। तो चार्ट के ऊपर प्रॉपर ग्रेप्स कॉटन को हम समझने की कोशिश करेंगे। ग्रेप्स कॉटन में देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया मार्केट में, देखो क्या ब्रेकआउट दिया, क्यों ब्रेकआउट दिया, देखो मार्केट प्रॉपर डाउन में आया, डाउन में आने के बाद यहाँ पर डेली में एक हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद इसने बढ़िया हैमर का टारगेट यहाँ तक के दे दिया। हैमर का टारगेट देने के बाद यहाँ पर एक सस्टेन किया, इसका रेजिस्टेंस लेके बार बार मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा था, इस वाले मीन का। इस वाले मीन को जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ तक गया, इस वाले मीन का रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके गया, मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, कंटिन्यू भाग के तो नहीं गया, बढ़िया प्राइस एक्शन बना करके सेम फिर से जाने की कोशिश कर रहा है। लॉज किया ये सारे मीन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका फर्स्ट टारगेट हमारा 145 का होगा, और सेकंड टारगेट हमारा 150 का होगा, ठीक है। और एसएल हमारा इसके नीचे होगा 135 के समथिंग, इसमें एसएल होगा। 1:1 के टारगेट, 1:2 का टारगेट के लिए हम लोग पक्का लेके जा सकते हैं। और मैं भी ये सारी चीजें करता हूँ और करके आ रहा हूँ बैक टेस्टिंग, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड स्टॉक होगा हमारा मदरसन सुगी। इन स्टॉक्स को हम नेक्स्ट वीक में भी जरूर एनालिसिस करेंगे और लॉजिक भी समझेंगे, सारी चीज समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक से अपना मदरसन सुगी। मदरसन सुगी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं स्टॉप लॉस और टारगेट किसके बता देता हूँ।
सबसे पहला इसका स्टॉप, इसको 95 के ऊपर बाय करना है। इसका एसएल होगा 93 का, फर्स्ट टारगेट होगा 98 का, सेकंड टारगेट 100 का होगा। डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड को कन्वर्ट किया इसने और ब्रेकआउट में ये आया है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में आया। तो ये कैसे आया है चर्चा करते हैं प्रॉपर तरीके से, क्या लॉजिक है क्या लॉजिक नहीं, ठीक है मेरे भाई। देखो अगर अब आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी, इन सारी स्ट्रेटजी को हम ब्रेकआउट करूंगा, इन सारी स्ट्रेटजी को लीक आउट करूंगा, जो कि कोई बताता नहीं है अपनी स्ट्रेटजी को, जो भी है सब कुछ है। मैं ये इनको स्विंग के लिए ले सकते हो आप, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए आप ले सकते हो। ये पक्का आपको टारगेट देके जाएगा, लॉस देके नहीं जाएगा। तो इसका हमने 93 का स्टॉप लॉस बताया, इसका 95 के ऊपर बाय बाय बताया इसका, फर्स्ट टारगेट 98 का, सेकंड टारगेट 100 का। भाई आपको अगर ये चीज भी मिल रही है तो क्या बुरा है यार। आप ठीक है डेली में ले लो, आप इंट्राडे में ट्रेड कर लो, देखो आपको मिल जाएंगे, दूसरे दिन आप मारे जाओगे। डिलीवरी में आपको लॉस होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मेरा इसमें भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, क्या लॉजिक है। लॉजिक सबसे पहला ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड यहाँ से इसका सपोर्ट लेके गया, यहाँ पर बढ़िया यहाँ से गया है प्राइस एक्शन बना करके, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर घूमने की कोशिश किया, फिर से ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर से ब्रेकआउट दे रहा है। अब ये इसके नीचे नहीं आएगा क्योंकि बार बार यही घूम रहा है, हमारा स्टॉप लॉस इसके पास में ही रहेगा। फिर इसके पास ही जाता है तो 9800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपको एक दिन में कल या मंडे को जो भी आपको टारगेट दे देगा। इस सारे स्टॉक्स को हम नेक्स्ट सैटरडे को फिर से एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट स्टॉक्स और भी इंटरेस्टिंग वाले लेके आऊंगा। इससे पहले मैंने कुछ स्टॉक्स को एनालिसिस किया था, जैसे ग्लेनमार्क फार्मा, अवंती फीड और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। इन्होंने तो 2 दिन में ही अपने टारगेट दे दिए, तो बहुत अच्छे अच्छे टारगेट दे दिए थे। 2-2 रुपए का स्टॉप लॉस थे इनके, 10-10 रुपए के टारगेट हिट हुए इनके। तो इस सारी चीजों को हम लोग सब लोग मिलके एक सीख सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि लोग सब कुछ चमक पे मर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग पे मर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं करते हैं लोग, ऑप्शन सेलिंग के क्यों लिए पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं। इसलिए नहीं भाग रहे हैं कि उसके में पैसा ज्यादा लगता है। सब लोगों के पास पैसा ज्यादा भी नहीं है, मानते हैं इस बात को। बट हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि लॉस भी तो हम ही सबसे ज्यादा कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों नहीं समझते हैं। सारी चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के पास में। रीजन पता चल गया, आपको नहीं पता चला है कमेंट्स में जरूर बताएं, कमेंट्स में बताएं, इंस्टाग्राम पर बताएं, कहीं भी बताएं। आपको समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। छोटे छोटे बच्चों से आप क्या समझोगे, जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनके साथ काम कीजिए। मैं नहीं बोल रहा मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर उनके साथ काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कीजिए। अगर आपने अपना लॉस को रोक दिया तो हम प्रॉफिट में हो जाएंगे। लॉस जहाँ रुक गया वहाँ मार्केट आपको प्रॉफिट देके जाएगी। हम मार्केट को स्टॉप लॉस दे सकते हैं, प्रॉफिट हम नहीं ले सकते, प्रॉफिट देगा मार्केट। हमें ये सोचना, हम क्या सोच के आते हैं, नहीं मैं तो प्रॉफिट लूंगा, प्रॉफिट तो मार्केट देगा। हम लोग स्टॉप लॉस दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आज देखो टाटा पावर वगैरह कितने अच्छे अच्छे चल रहे हैं ये स्टॉक्स, मतलब कमाल पे कमाल करते जा रहे हैं, इनकी मतलब कोई लिमिट नहीं है। टाटा पावर ही बहुत अच्छा गया चला है। उसके बाद इससे पहले हमने अंबुजा अंबुजा सीमेंट भी हमने देखा था, अंबुजा सीमेंट भी अच्छा दिया। अगर आप लोगों ने ये स्टॉक्स नहीं देखे हैं तो आप इनको देखो। और एक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, वो भी बहुत अच्छा गया है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक होगा अपना चोला फाइनेंस, चोला मंडलम फाइनेंस में। इस पर हम इसमें भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसकी भी क्या लॉजिक है। सेम तीनों में पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ये महाभारत या रामायण रामायण नहीं है या कोई गीता नहीं है। सिंपल तरीका है, सिंपल वे से मार्केट में पैसा बनता है, अब बनता रहेगा। जितना कॉम्प्लिकेशन करोगे आपको मार्केट में कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहले इसके टारगेट और वो सारी चीज जान लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या होगा, चोलामंडलम फाइनेंस है, डेट शायद मैंने इसमें मेंशन किया, 8 तारीख का डेट है। 8 तारीख को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। मंडे को जब भी ओपन होगा देख सकते हैं, पूरे वीक के लिए 1170 के बाद हमको इसको बाय करना है। स्टॉप लॉस 1140 का होगा, फर्स्ट टारगेट 1210 का, सेकंड टारगेट 1260 रुपए का। सपोर्ट एंड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है इसमें। क्या स्ट्रेटजी है ये चीज आप जरूर देखना। एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशन पर, नॉट फॉर रिकमेंडेड बाय एंड सेल, इस बात का जरूर ध्यान रखना। अगर आप लोग बाय और सेल करते हैं, आपका खुद का आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा करके इन स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। मुझे भी पता है, हम सब लोगों को भी पता है, फाइनेंशियल एडवाइजर से कौन बात करेगा, कोई बात नहीं करता। पर जो भी आप ट्रेड लेते हो, आप अपने रिस्क और रिवार्ड के साथ में जरूर ट्रेड करें। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही
भरमार आप ट्रेड कर दें किसी के कहने से, या किसी के कहने से घर को बेच दिया जाए, ऐसा नहीं करना है। ना तो ऑप्शन बाइंग में करना है, ना ऑप्शन बाइंग में करना है, ना स्टॉक्स बाइंग में करना है, कहीं भी नहीं करना है। आपको अपनी जेब के अनुसार अपने पैसे अब जेब में उतने ही रखने चाहिए जितनी आपको जेब अलाउ करे। ऐसा नहीं है आप उतने आपकी पैसों से जेब फटी जा रही है, ऐसा नहीं रखना। तो आपको अपने हिसाब से काम जरूर करना है। तो इसका पूरा एनालिसिस समझ लेते हैं हम लोग। चोलामंडलम फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस मेरे भाई सेम ऊपर से नीचे आया, नीचे यहाँ पर सपोर्ट लेके गए, सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट स्टॉप लॉस पक्का लगा के रखना है, स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड कभी भी नहीं करना है। ठीक है, आपको डिलीवरी में स्टॉप लॉस नहीं लगता है तो आप डेली में जब आपका मार्केट ओपन होता है तो आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। आपको शाम को देखना है हमारा स्टॉक कहाँ चल रहा है, ऐसे करना है। किसी के पास नहीं है, ये ऑफिस गोअर या जो भी बिजनेसमैन है, जो भी लोग जॉब करते हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छी चीज लेके आया हूं मैं। मतलब ये आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक में जरूर इन चीजों पर चर्चा करूंगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप ट्रेडर नहीं है, ट्रेडर है तो उसके लिए मैं इंट्राडे में डेली आता हूँ 10 बजे के बाद ऑप्शन के लिए। प्रॉफिट में डेली मेरी ट्रेड कन्वर्ट होती है। अक्टूबर महीने का पीरियड आप जरूर देख लेना, एक दिन भी लॉस नहीं है। ऐसे ही हम आगे भी स्थिति बनाएंगे, जरूर बनाएंगे कि आपको महीने में कोई भी लॉस ना हो। इस तरह की स्ट्रेटेजी के लिए 1000 जिस दिन सब्सक्राइबर हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बांट दूंगा क्या स्ट्रेटेजी है, चिंता ना करें। ठीक है, अपने घर पे लेकर नहीं जाने वाला हूँ, ना ही मैं अपने घर पे किसी का पैसा लेके जा रहा हूँ। तो बात ये कर रहे थे हम लोग, सेम इसके ऊपर जब ब्रेकआउट देगा, फर्स्ट टारगेट हमारा 1210 का होगा, सेकंड टारगेट हमारा 1260 का होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है क्योंकि अप से थोड़ा डाउन आया, इस ये यहाँ तक आता, इस मीन तक आता तो बहुत अच्छा ऊपर को साइड में मूव देता। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया तो फिर यहाँ इस मीन तक जरूर आ सकता है। एनालिसिस हम इसलिए करते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट के लिए करते हैं। और सारी दुनिया प्रॉफिट के लिए ही मार्केट में बैठी है, लॉस देने के लिए कोई नहीं आया इस मार्केट में। हर बंदा जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर आया है वो प्रॉफिट के लिए आया है, कोई भी लॉस देने के लिए नहीं आया है। फिर लॉस कौन देगा? ऑप्शन बायर। ऑप्शन बाइंग में लोग मरे जा रहे हैं। क्यों मर रहे हैं मेरे भाई? आपको अपनी रिस्क रिवार्ड के साथ में काम करो, एक एक लॉट से काम करो, दो लॉट से काम करो। बरमार कर रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं करना। तो ये सारी चीजों पर चर्चा किया है हमने। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी हो या नहीं लगी हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको बिल्कुल ही खराब लगा हो तो वो भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे इसी एनालिसिस वीडियो के साथ में नेक्स्ट अगले वीक में। इसी तरह का मैं एक और वीडियो लेके हर वीक में लेके आया करूंगा। बाकी मैं लाइव डेली आता हूँ आप लोगों के लिए, और लाइव डेली एनालिसिस वीडियो जरूर आता है, तो उसको भी देखना आप जरूर ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।